काम करो तुम, इसको है बदल दे, इधर बैठ जाओ तुम लोग। पंखा है नहीं, इधर बैठो, पंखा है ठंडा है, बैठ जाओ। ठीक है, अरे और सब, और देखते हैं हम लोग आज से आगे का। इसमें से लगभग सेट में आपका पूरा लगभग हो चुका था, 7 से 8 टाइप का सवाल हो चुका है, और अभी लगभग 2 से 3 टाइप का सवाल जो बाकी है वो हो जाएगा आज। है ये वाला तो लगभग 7 से 8 टाइप का सवाल हो चुका है अब तक, और जो बचा हुआ टाइप है वो टाइप अभी आज स्टार्ट होगा, यानी आज क्लास करने के बाद, जैसे के बाद शायद हो सकता है 2 से 3 क्लास और बचेगा रेशियो का। तो 2 से 3 क्लास में 2 क्लास मैक्सिमम, 2 क्लास तक में सारा का सारा रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को बताए थे जो भी प्रॉब्लम हो, आप लोग व्हाट्सएप नंबर आप लोग को दिए थे, तो व्हाट्सएप पे आप लोग कर दीजिएगा जितना भी डाउट होगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 3 क्लास में अब पूरा का पूरा रेशियो कंप्लीट होने जा रहा है। तो आज का जो, तो बाकी जो बचा हुआ सवाल है वो आज 2 से 3 टाइप का है, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पर था, एज पर बेस्ड था, और कुछ है जो कॉइन्स वगैरह पर, पैसा रुपया उस पर बेस्ड है। तो वो सारा सवाल आज हम लोग देख लेंगे। आज का जो पहला सवाल है, इधर से आ जाता होगा, ठीक है। आज का पहला सवाल है, देखिएगा आप लोग भी देखिए। हाँ, तो किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी की संख्या और उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या की 4 गुनी थी, ठीक है। इस टाइप का सवाल वैसे पहले भी हम लोग बनाए हैं, 4 गुनी थी। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती और अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या 9 अधिक होती, तो उत्तीर्ण वाले तथा अउत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में कितना 2:1 का अनुपात होता, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, ठीक है। इस टाइप का सवाल, इस टाइप का सवाल हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम लोग फोन से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आज का पीडीएफ छपा नहीं है, इसीलिए। तो देखो समझो, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या और उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या की कितना है, 4 गुनी है। कितना, उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या और उत्तीर्ण होने वाले से कितना है, 4 गुना है, ठीक है। यानी कि पास और फेल, ठीक है। उत्तीर्ण मतलब पास और अउत्तीर्ण मतलब फेल, तो पास और फेल लिखते हैं तत्काल समझने के लिए, पास और फेल, पास और फेल का ले लेते हैं अनुपात, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, ठीक है, और उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की 4 गुनी थी, और उत्तीर्ण से कितना है, 4 गुना है। इसका मतलब अगर फेल वाला 1 है तो उत्तीर्ण वाला 4 है। कोई दिक्कत समझ में आया? वो कौन सी ब्लैक है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ ये वाला ठीक है, ठीक। उत्तीर्ण और अउत्तीर्ण का अनुपात कितना हो गया, 1:4, ठीक है। अब देखो, यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, परीक्षार्थियों की संख्या पहले से कम होती मतलब टोटल में 35 कम होता, परीक्षार्थियों की संख्या यानी पास और फेल दोनों मिला करके 35 कम होता, ठीक है, और उत्तीर्ण होने वाले की संख्या 9 अधिक होती, और अउत्तीर्ण होने वाले की संख्या 9 अधिक होती, यानी कि पास अउत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाला का संख्या अगर 9 अधिक होती, तो उत्तीर्ण किधर गया, उत्तीर्ण होने वाले तथा अवतीर्ण होने वाले का अनुपात 2:1 हो गया है, ठीक है, 2:1 का अनुपात है। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, समझो। फिर उसी से बनाना है, क्रॉस वाला मेथड लगेगा, ठीक है। कौन है रे, अब बाहर में बैठो आदम, आराम से जाओ, बाहर में बैठो, आराम से बैठो, हल्ला गुल्ला नहीं एकदम। अभी कम से कम 1 घंटा का क्लास अभी चलेगा, ठीक है, आधा से 1 घंटा तुम लोग आराम करो तब तक। समझ आया? इसमें जोड़ना और घटाना क्या है, 35 कम होती क्या, परीक्षार्थियों की संख्या मतलब टोटल का बात कर रहा है, 35 कम होता, ठीक है, कम होती, और अउत्तीर्ण वाले 9 अधिक होता, यानी अउत्तीर्ण में 9 अधिक होता मतलब अउत्तीर्ण में 9 जुड़ जाता। इसका मतलब टोटल और अउत्तीर्ण यह दोनों में जोड़ घटा का सीन है, इसलिए हम लोग लेंगे भी किसको, टोटल और अउत्तीर्ण से लो, दोनों का अनुपात बन जाएगा सही से। तो टोटल को हम लोग टी से डिनोट कर देते हैं, और अउत्तीर्ण को फेल, यानी फेल को एफ से। तो टोटल पहला में देखो कितना है, टोटल है
यानी कि 4 गुनी था। फैल वाला से कितना था, 4 गुनी था। उत्तीर्ण वाला अउत्तीर्ण से 4 गुना था। तो यानी कि अगर फैल और पास का रेशियो, पास और फैल का रेशियो 4 गुना, पास 4 तो फैल 1, ठीक है। तो दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 5। देखो 4 और 1 5 है ना होगा। पास और फैल दोनों को मिलाएंगे तभी ना टोटल होगा। तो दोनों मिला के यानी कि टोटल हो गया 5। तो फैल कितना हो गया, फैल 1। कोई दिक्कत, इसके अनुसार यही रेशियो होगा। अब देखो, यदि परीक्षार्थियों की संख्या में 35 कम होती है और अउत्तीर्ण 9 अधिक होता, तो उत्तीर्ण होने वाले तथा अउत्तीर्ण होने वाले का अनुपात होता 2:1। तो बाद में उत्तीर्ण और अउत्तीर्ण का 2:1 हो जाता। तो 2:1 में होता उत्तीर्ण और अउत्तीर्ण, तो टोटल कितना हो गया, 3। तो टोटल बाद में 3 हो गया और अउत्तीर्ण फैल 1 हो गया। यही है। अब बोलता है कि टोटल में कितना 35 कम होता है, यानी कि इसमें टोटल में 35 कम होता और किसमें 35 कम होता और अउत्तीर्ण होने वाले की संख्या 9 अधिक होती है और अउत्तीर्ण में संख्या 9 अधिक होता है। कोई दिक्कत, समझ आया क्या क्या बोल रहा है। देखो 35 टोटल में क्या होता, कम होता और इसमें 9 अधिक होता। तो दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, एक तो ये लफड़ा है। अब देखो इसमें क्या था, बनाना क्या था, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट वाला, ये समझ में आया। क्रॉस प्रोडक्ट 5 के 5 3 1 के 3, तो कितना हो गया, 5 में 3 गया कितना 2, 2 अनुपात में कितना 9, 9 27, 27 और 35 1 35, तो -35 हो जाएगा इधर। यानी कि 9 27 माइनस कितना 35 1 35, तो -35 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा। तो 27 प्लस 35 कितना 7 5 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 2 6, यानी 62, 2 का 62, तो 1 का कितना हो जाएगा 62/2 31। एक रेशियो बराबर 31, तो ये 5 रेशियो बराबर 5 1 के 5 और 5 दिया 15, 155। कोई दिक्कत, 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़का और लड़की का अनुपात है, ठीक है। लड़का लड़की का अनुपात 5:4 है। देखो इसको बना, बहुत जल्दी बन जाएगा। देखो 5:4 लड़का और लड़की का अनुपात, यानी कि बॉयज और गर्ल हो गया। अनुपात कितना है इसका, 5:4 है। अगर कितना लड़का लड़की है ना, लड़का और लड़की का अनुपात 5:4 है, ठीक है। 5। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाती है तो लड़कों में क्या होता है, 12 बढ़ जाता है, ठीक है। तो टोटल है इसमें देखो कितना 432 है, 432 टोटल है ना। इसके अनुसार कितना है 5 4 9, यानी 9 रेशियो का मान कितना 432 है। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, ऐसे करो 9 चौके 36, 9 5 45, यानी 9 चौके 36 हो जाएगा। 9 चौके 36, बचा कितना 36 4 36 4 40 3 43, यानी 4 3 7 72। तो 9 5 45 6 9 73 9 8 72, यानी 1 रेशियो का मान 48 है। या 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 5 रेशियो का मान 8 5 40, कितना हो गया 4 और कितना चल गया रे 5 से 5 5 के 20 और 4 44, यानी 440 हो गया। ही 5 ओ हाँ 5 के 20 और 24 हो जाएगा, ठीक है। 240 हो गया। तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 8 चौके 32, ठीक है। 8 चौके 32 को हासिल 3 और 4 चौके 16 16 17 18 19, ठीक है। 192 लड़की और 5 क्या हो गया, यानी बॉयज कितना हो गया 240, ठीक है। दोनों मिला के देखो कितना होता है, इतना होता है 432 होता है, देखो होता है, हो गया ना। अब देखो आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है। तो लड़का की संख्या 12 बढ़ जाता है। कुछ नया अगर लड़का लड़की दाखिल होता है तो अगर 12 बढ़ा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल 12 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 240 ऑलरेडी था, इसमें 12 बढ़ा देंगे तो 252 क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, ठीक है। 252 क्या हो गया, लड़का हो गया। कितना चला गया रे, बढ़ा 12 बढ़ा देती है तथा लड़कों और लड़कियों के अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है, यानी कि तब 7:6 हो जाता है। अगर इसमें 12 बढ़ा देते हैं तो 7:6 होता है, ठीक है। यानी कि 7:6 होता है तो 7 का मान इसका मतलब 252 के बराबर है ना। तो 7 का मान अगर 252 के बराबर है, 6 का मान कितना हो जाएगा, करो ना। 7 का मान 252, तो 1 का वैल्यू कितना, 7 का वैल्यू हो गया 252, तो 1
कितना हो जाएगा 252/7 यानी कि 7 21 21 से 4 इधर चल जाएगा 7 7 6 7 42 हो गया ना, यानी 36 हो गया। तो एक रेशियो का मान 36 हो गया था, 6 रेशियो का मान 6 से गुना कर दो तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 6 36 के 4 से 3 और 6 18 और 3 21 216 यानी 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 216। तो सवाल बोल क्या रहा है, इतना तो बताइए कि कितनी नई लड़कियां ने दाखिल लिया, तो कितना 216, यहाँ आया कितना था 192, 192 से 216 हो गया, तो कितना आ गया नया लड़का, कितना नया लड़की कितना आ गया, यहाँ से जो नया लड़की आया कितना, यानी 216 माइनस 192, 92 800 यानी 200 हो गया, और यहाँ 16 8 और 16 कितना हो जाएगा 16 4 20 2 20 4 24 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 24 नया लड़की क्या हुआ है आया है। समझ में आया, गया है ना घर में, क्या कर रहा है सुधले है, धुंधला रहा है कि रे कि लड़ा रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। तो अच्छा ये सवाल बनेगा तुम लोग से नहीं बनेगा। 3 नंबर का देखो, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की 660 थी, लड़के लड़कियों का अनुपात इतना था, कुछ दिन बाद जो है 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश लिया। ठीक है, और लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो गया। तो बताएं कि कितने लड़के विद्यालय छोड़कर गए, बनेगा। देखो अच्छा से देखो, बनेगा नहीं बनेगा। टोटल देखो हम बता दें, टोटल कितना है 660 है, लड़के और लड़कों का अनुपात 13:9 है, तो 13:9 को जोड़ेंगे तो कितना 66 जीरो के बराबर नहीं होगा। देखो क्या था, वही सेम सवाल है, ऐसा ही क्या लड़का और लड़की बॉयज और गर्ल का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13:9 दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला 660 थी, तो 13:9 का वैल्यू कितना है 13 7 20 और 2 22, यानी 22 रेशियो का मान कितना हो गया तुम्हारा 660 660 नहीं हो गया, एक का मान कितना था 22 दिया 30 हो गया। देखो इतना था, कुछ दिन बाद जो 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश लिया, 30 लड़की और विद्यालय में प्रवेश लिया। ठीक है, 30 लड़की जब प्रवेश लिया सबसे पहले लड़की निकाल लो, क्या सब है हमारे 13 तिया क्या होगा 39, ठीक है 390 और इसका नतिया 27 270, इतना हो गया। अब देखो कितना है, कुछ बात 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, और लड़के और लड़कियों का अनुपात 30 लड़की अगर विद्यालय में प्रवेश लिया है, 30 को और लड़की लगा कितना होगा 90 और 30 कितना हो जाएगा यानी 420, तो टोटल लड़की कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। ये बोला अनुपात ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 6:5, ठीक है 6:5 है, इसका मतलब 420 6 के बराबर है। ठीक है, तो कितना हो गया एक रेशियो कितना हो जाएगा इसका 70, यानी 6 से 42 यानी 70 हो जाएगा, तो 7 5 35, तो ये कितना हो जाएगा 350, ये 350। अब देखो 270 से 350 हो गया। ठीक है, तो पूछा कितना लड़की आया, नहीं कहाँ गया रे, प्रवेश लिया, लड़कियों ने प्रवेश लिया था रे, उल्टा पुल्टा हो गया ना इसमें, 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया था, 30 अगर लड़की प्रवेश लिया था तो इधर ना जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 30 लड़की यानी कि 300 हो जाएगा इधर, तब 300 हो जाएगा 30 लड़की अगर इधर प्रवेश लिया है तो 5 रेशियो का मान 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा यानी 6 5 60, तो 6 6 36, ये हो जाएगा 360। अब देखो क्या बोल रहा है, किधर गया, तो बताइए कि कितने लड़के ने विद्यालय छोड़ दिया, 390 था यहाँ 360 हो गया, तो कितना विद्यालय छोड़ के भाग गया 30 आराम से, इसका मतलब 30 लड़का क्या हो गया विद्यालय छोड़ के भाग गया। समझ गया। अब देखो इसी को रेशियो का मेथड से पकड़ोगे, देखना रेशियो से तुरंत पकड़ाएगा, कैसे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हो गया कि एडवांस है, बनाते बनाते प्रैक्टिस जब हो जाएगा ना तब इस मेथड से जाना। ठीक है, देखो क्या था, बॉयज और गर्ल था, बॉयज और गर्ल था, अनुपात कितना था इसका 13:9
9 के अनुपात में था। टोटल कितना बोला है? 660 बोला है। तो 13 और 9 22, तो 22 का वैल्यू 660 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 30 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत? ये बोला कि लड़की जो है कितना आया? 30 लड़की आया है, तो 30 का वैल्यू तो वही तो एक रेशियो है रे, तो रेशियो में मतलब एगो आया है, लड़की ना 30 गो आया है। अब यहाँ पे क्या करोगे? ये लड़की निकाल के, यहाँ भी कर सकते हो, लड़की निकाल के उसमें 30 जोड़ के, जो पहला मेथड बताया। इसमें क्या था कि बोला कि 30 लड़की आया है, मतलब रेशियो में तो एक के गुण आया है भाई, है? तो रेशियो में अगर एगो आया है तो मतलब 9 से 10 हो, तो यही का ना रेशियो हमको पता नहीं है। ये रेशियो निकालेंगे तो उसे पता कर लेंगे कितना घट आगे बढ़ा, समझ में आया? लेकिन वो बोला कितना है? वो बोला कि 6 कितना रेशियो में हो गया है? 6:5 में है ना बोला। आने के बाद 6:5 हो जाता है, ये बोला है ना, देखो अच्छा से, आने के बाद 6:5 हो जाता है, लेकिन हमारा आने के बाद 8:10 हो गया, मतलब 5 का वैल्यू 10 के बराबर है, तो 6 का वैल्यू 12 के बराबर नहीं हो जाएगा? तो यहाँ 13 से 12 आया, मतलब कितना घट गया? एगो न घट गया। लड़का अगर एगो घट गया मतलब एक रेशियो का मान 30 है, मतलब 30 लड़का घट गया। बुझाया कि नहीं बुझाया? समझ? रेशियो 1 घट गया, मतलब लड़का कितना घट गया? 30। बोलता यहाँ पे रेशियो 2 घट जाता, तो लड़का कितना घट जाता? 60 घट जाता। समझ? अगर यहाँ बढ़ जाता है एगो, 13 से 14 हो जाता, मतलब एक रेशियो बढ़ गया, तो मतलब लड़का कितना बढ़ गया? 13 से 14 होता। अभी यहाँ 30 घट गया ना रे, तो 30 लड़का घट ना गया। अगर बढ़ जाता तो 30 लड़का बढ़ जाता, एक रेशियो बढ़ जाता तो मतलब 30 लड़का बढ़ जाता। समझ में आ रहा है? रेशियो से पकड़ने के लिए हम बोल रहे हैं। अगर वैसा अगर होता कि अगर 14 हो जाता, मतलब एक लड़का क्या होता? बढ़ जाता 30 लड़का, 30 लड़का बढ़ जाता, यहाँ से लड़का निकाल लो, एक रेशियो तो 13 का मान निकाल लो, लड़का में जोड़ दो। नहीं बुझाया? सवाल जब सीख जाओगे तो मेथड सीख जाओगे तो अपने से समझ लो, उतार लो, इसको भी उतार लो। ये मेथड ज्यादा यूजफुल है, ये एकदम शुद्ध एसएससी का सीजीएल हो गया, और ये सवाल हो सीजीएल एक सवाल है। चोरियों करने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। तो सुना था एगो न्यूज, प्रिंटर मशीन लेके भाग गया था एटीएम समझ के, बिठा दे, प्रिंटर मशीन लेके भाग जाएगा पता चला एटीएम है, घर ले जाके पासबुक छापता है। चलो अगला सवाल देखो। अब जो है इस टाइप का सवाल जो है ना लगभग खत्म हो गया। अभी अगर देखोगे तो 7 टाइप, मेरे हिसाब से 6 से 7 टाइप खत्म हो गया है, ठीक है? अगला टाइप देखो क्या है, जब इति में आएगा क्या? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, ठीक है? एक नया चैप्टर ही आएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में, मतलब एज में आयु है, ये है, वो है हाँ, है ना? आयु वाला आ गया। देखो 16 साल पहले मेरे दादाजी की आयु मुझसे 8 गुनी अधिक थी। अब इसमें समझना सवाल, देखो ये सब सवाल में थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करना, समझना इस सवाल को। एक तो यहाँ है रेशियो में चलेगा, इसके बाद जो है ना प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज एक चैप्टर का नाम है। यहाँ पे हम इतना सवाल बनवा देंगे, एक सीट और बनाएंगे इसका, कि वहाँ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज ऐसे खत्म हो जाएगा, अपने से बना लेगा, ठीक है? एक चैप्टर जैसे हम लोग रेशियो पर है ना, उस तरह एक चैप्टर का नाम है, ठीक है? अभी समझो इसमें क्या बोल रहा है, पहला लाइन में पढ़ो तो क्या है? 16 साल पहले मेरे दादाजी की आयु मुझसे 8 गुनी अधिक थी, ठीक है? एक सवाल आता है कि 8 गुनी थी, समझो, समझना रे, सुनो, देखो इधर 8 गुनी थी। एगो होगा कि मेरा आयु यानी हम हैं, आई है, मेरा दादा है या फादर कुछ है, ठीक है? हमसे 8 गुनी है, मतलब हम एक है, 8 गुनी यानी कि 1/, ये ना होगा। अगर मेरा दादाजी हमसे मेरा एज का 8 गुनी है, यानी दादाजी का एज मतलब 8 है, तो मेरा 1 है। अगर उससे अधिक है तो 8 और 1 को जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा। अधिक बोला तो ठीक है, कम बोलता है तो यहाँ से 8 गुनी अधिक हो गया, कम हो जाता है, 8 गुना कम। मेरा एज मेरा दादाजी से 8 गुनी कम है, ठीक है? एक तो 8 गुनी अधिक हो गया, या 8 गुनी है तो हो गया। 8 गुनी अगर कम है तो फिर घटा के लिखना पड़ जाता है, तब यहाँ 7 हो जाता है। समझ में आया? 8 गुनी अधिक है तो मतलब एक रेशियो का 1 से डायरेक्ट 9 चल गया, ठीक है? और सिर्फ 8 गुनी रहता से 8 आता। समझ में आया? अधिक बोला इसीलिए एक और जोड़ दिए उसमें, समझ में आया? देखो क्या था, उसका पोता था और दादा था, ये है ना? तो पी और एफ लिख देते हैं, आई क्या लिखे थे उसमें? आई था। अभी यही समझो,
पोता और उसका ग्रैंडफादर है, ये है ना। वो बोला उसका पोता से कितना 9 गुना अधिक है, यानी इसका 1 तो उसका 9, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था। ये बात और क्या था फिर, कितना 8 साल बाद, 8 साल बाद जो है 3 गुना, ये है ना, 8 साल बाद 3 गुना हो जाएगा। तो देखो करेंट ईयर कुछ ना कुछ तो यहाँ होगा ना रे, जरा समझो। तो करंट ईयर कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा, तो यहाँ से 8 साल प्लस 3 गुना हो जाएगा, 1 से 3 हो जाएगा, 3 गुना होता, ठीक है। 8 साल इधर है और यहाँ से जाएगा इधर 16 साल। ये कब का है, ये 16 साल का एज है। कब का है, 16 साल, 16 साल पहले का, और ये 8 साल बाद का है। तो दोनों का डिफरेंस कितना, 24 सेकंड हो गया रे, इसका भी 24 का, कोई दिक्कत। तो वही मेथड लगा दो, 3 के 3, 9 के 9, 3 और 9 कितना हो गया, 3 में 9 में 3 गया 6, 3 9 यानी 6। तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, देखो तो 24 के 24 और 24 दिया 24 था 72 है ना, 72 में 24 जाएगा कितना बच जाएगा, 48 बच जाएगा ना। तो यानी 6 रेशियो का मान 48 है, हो जाएगा ना। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 8। तो 1 रेशियो का मान यहाँ नहीं लिखते हैं, बगल में लिखते हैं, ज्यादा अच्छा है। यानी कि 6 रेशियो का मान कितना हो गया 24, 48। तो 1 रेशियो का मान कितना 8 हो गया, जरा समझो। 1 रेशियो का मान 8 हो गया। यहां से हमको कब वर्ष बाद पूछा है, 8 साल, यानी कि 8 साल पहले का रेशियो पूछा है, ये पूछा है। तो 8 साल पहले का रेशियो जाने के लिए यहाँ से 16 साल पहले का है ना, तो 16 साल से इधर अगर आएंगे तो 8 साल ना प्लस करना होगा। यानी इस रेशियो में अगर 8 साल का प्लस कर देते हैं तो नहीं आ जाएगा, समझ में आया। तो इस रेशियो में हमको अगर 8 साल वाला, अगर इस रेशियो में 8 साल वाला रेशियो को अगर प्लस करते हैं तो हो जाएगा। तो 8 का मतलब 8 साल का मतलब 1 रेशियो है कि नहीं, तो 9 से 10 नहीं हो जाएगा ये है, तो ये 1 से 2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 5 6 10 यानी 1:5 नहीं हो जाएगा। तो 8 साल पहले का रेशियो 1:5 नहीं हो जाएगा, हो गया, समझ में आया। तो ये क्या था, खाली रेशियो से पकड़ रहे हैं। उठो भी सवाल किससे कर रहे थे, खाली रेशियो से कर रहे थे। ये भी किससे किए, ऐसे सोल्व करो, ऐसे भी सोल्व होगा। लो रेशियो से नहीं करेंगे, अब करो, निकालो। 1 का वैल्यू 8 के बराबर, तो इसका कितना हो जाएगा 8 और 9 72। अब करना है तुमको 8 साल और इधर का रेशियो लेना है। तो 8 साल में 16 साल का नहीं हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 80 का नहीं हो जाएगा। 8 साल इधर का हो गया, तो लो फिर 2 से कितना हो जाएगा, कितना 8 से कटेगा, 8 दूना 16, ये तो 12 कितना से कट जाएगा रे, तो 16 से कट जाएगा रे, 16 का 16, 16 5 80, 1:5 है ना। अगर एज निकाल के करेगा तो एज काहे निकालने जाएंगे, अगर तुमको पता है रेशियो तुम पढ़ रहा है। अब तो रेशियो में इतना एडवांस हो गया है कि रेशियो से खेल सकता है। हम रेशियो से अब काहे कर रहे हैं, क्या कि अब रेशियो में अच्छा एडवांस तक चला गया है, तो रेशियो से करो, अगर रेशियो का मेथड है तो। समझ में आया क्या बोले, दोनों बता दिए। एजो निकाल के तुम कर सकते हो और सिर्फ रेशियो से भी कर सकते हो। अगर 8 साल है तो 8 साल ऑलरेडी 8 का मतलब 1 है, क्या रेशियो। तो ये हो गया तुम्हारा 16 साल पहले का, ये हो गया 8 साल पहले का, ये हो गया कितना 8 साल बाद का। तो तीनों रेशियो ना होगा, तीनों अलग अलग टाइम का रेशियो है ना। ये 8 साल बाद का रेशियो, ये इससे 8 साल पहले का रेशियो, और ई रेशियो कब, ई रेशियो कितना 1:5 का रेशियो, ये 1:5 कब का है 8 साल बाद का है, करंट से 8 साल बाद का रेशियो, और ये है 16 साल बाद का रेशियो, हो गया ना। तो 8 साल बाद वाला रेशियो पूछा था, यही हो गया आंसर उसका। बुझाइल कि ना बुझाइल, समझ में आया। उधर देखो 16 साल पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी, ये है ना। तो मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी। तो अगर मेरा आयु मान लो, अपना आयु मान लो, कुछ आयु लिख देते हैं अपना आयु के लिए, और नाना का आयु के लिए n लिख देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 16 साल पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी। तो मुझसे 9 गुना अगर अधिक था, तो अगर मेरा 1 है तो मेरा नाना का कितना हो गया, 9 गुना होता तो 9 होता वो, लेकिन 9 गुना अधिक है तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी अगर 9 गुना बोलते हैं तो 1 से 9 होता, 9 गुना अधिक बोलते तो इसमें 1 और जोड़ देना पड़ेगा, 9 से क्या हो जाएगा 10, समझे। तो सवाल में मिसप्रिंट हुआ है, 9 गुना अधिक लिखा गया है, ठीक है। 9 गुना सोच के हम दिए थे, ठीक है, क्या कि एगो 8 गुना अधिक बना चुका है, ठीक है, और इसमें इसलिए हम दिए थे 9 गुना, तो मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है।
तो 9 गुना अधिक से इसे वो बनाते हैं, तुम लोग 9 गुना से बना लेना, 1 से 9 कर लेना, हम 9 गुना अधिक करते हैं तो 9 से क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 9 गुना अधिक थी, अब से 16 वर्ष पहले था, तो 16 वर्ष पहले था तो कुछ ना कुछ करंट ईयर होगा इसका, होगा ना, कुछ ना कुछ करंट होगा। ये बोला 16 वर्ष पहले का है, मतलब 16 वर्ष पहले का है। अब बोल रहा है 8 वर्ष बाद इसकी आयु उनकी आयु से 3 गुनी हो जाएगी 8 वर्ष बाद, तो यहाँ से फिर 8 साल प्लस 8 साल बाद तो कितना हो जाएगा 3 गुनी, यानी 1 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ में आया। 16 साल पहले 9 गुना अधिक था, 1 से 10 हो गया, अब बोल रहा है 8 साल बाद 3 गुना हो जाता है, 1 से 3 हो गया ही, ठीक है। अब कुछ है और कुछ बोला है, 3 गुनी हो जाती, तो 8 वर्ष पहले मेरे आयु मेरे नाना की आयु का अनुपात, तो 8 वर्ष पहले का बोला है, तो 8 वर्ष पहले इसका मतलब उधर से 8 वर्ष बाद, यहाँ से देखो यहाँ करंट ईयर हो गया, इस 16 साल पहले का है, तो यहाँ अगर पहुंचेंगे तो यहाँ से 8 साल पहले पूछा है, पहले का अनुपात पूछा है, मतलब उधर से 8 साल बाद का अनुपात होगा, यहाँ होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से देखो ये थोड़ा सा भेजाल हो जाएगा, 10 हो गया ना, 1:10 में आ गया, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें भेजाल ऐसे ही दिख रहा है। और ऐसा भी सवाल आया तो देखो कैसे करते हैं, क्या हो गया 16 और 8 अंदर कितना का हो गया 24 का हो गया ना, 24 साल का अंदर हो गया ना, उस 16 साल पहले और फिर वर्तमान से 8 साल बाद, तो दोनों का गैप कितना हो गया 24 हो गया, 16 4 20 24 का गैप हो गया, तो इसका भी 24 का गैप हुआ। फिर वही रूल लगाओ, 3 1 3 10 1 10, 3 में 10 गया, मतलब 10 में 3 गया, कितना 7 7 है, तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 7 रेशियो हो गया, तो इधर 24 1 24 और 24 दिया 72, 24 दूना 48, 24 दिया 72, तो 24 72 में 24 घटाएं कितना होगा 48, तो 48 हो गया, तो 8 रेशियो का मान 48, तो 1 रेशियो का मान 7 से करो, 7 से कटता है नहीं कटेगा, तो 48/7, ये देखा पकड़ में आया ना, सवाल में क्या हो गया थोड़ा सा एरर हो गया, ऐसा सवाल आ गया तो बनाएंगे ऐसे भी, क्या दिक्कत है, एरर हो गया तो हो गया, तो हम 9 गुना दिए थे, 9 गुना अधिक टाइपिंग हो गया, अब 9 गुना अधिक हो गया है तो बनाते हैं, गलती किया तो भुगतो, एक का 48/7 आ गया, ठीक है। अब जरा सोचो यहाँ से लगाओ कि अगर फ्रैक्शन में आ गया, उसमें क्या था, फट से कट जाता था, रेशियो का मान निकल जाता था, यहाँ कटा नहीं, अब करेंगे क्या, अब जरा सोचो यहाँ से 8 साल बाद वाला रेशियो हमको पूछा है, तो एक तो है कि एक इतना निकाल के इसका एज निकाल लो, इसका भी एज निकाल लो, एक तो ये हो गया, लेकिन हम लोग एज नहीं निकालेंगे, ठीक है, रेशियो पूछा तो रेशियो ही निकालो, तो यहाँ से 8 साल बाद एक रेशियो का मान 48/7 क्या है, वर्ष है ना, साल है, तो 48/7 वर्ष का मान एक रेशियो नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, एक रेशियो का मान 48/7 अगर साल है तो इसका मतलब एक रेशियो है, या एक रेशियो होता है 48/7 साल है, तो अगर 48/7 साल बराबर एक रेशियो, ठीक है, तब यहाँ से उल्टा ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं उल्टा, पूछा यहाँ से 8 साल का हम लोग रेशियो निकालना है, 8 साल का क्या निकालना है रेशियो निकालना है, तो यहाँ 7 साल का रेशियो, 7 रेशियो का मतलब 48 है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, वर्ष से क्या निकाल रहे हैं रेशियो निकाल रहे हैं, तो 48 वर्ष में 7 रेशियो, तो एक वर्ष में 7/48 रेशियो, तो आया कितना वर्ष निकालना है 8 वर्ष का निकालना है, यहाँ से 8 वर्ष इधर आना है, ठीक है, तो 8 रेशियो 7/48 गुना 8, यह रेशियो हो जाएगा रे, 8 साल का रेशियो यह हो जाएगा, तो करो कितना 8 से कटा तो 8 6 48, यानी अगर 8 वर्ष बोलते हैं ना तो मतलब हो जाएगा 7/6 रेशियो, 7/6 रेशियो, मतलब 8 साल हमको जोड़ना है तो रेशियो में कितना 7/6 जोड़ना होगा, बुझाइल कि ना बुझाइल, तो कर दो यहाँ से एक रेशियो में 7/6 जोड़ दो, तो 1 + 7/6 कितना 6 के 6 7 6 13/6 नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से जब हम 8 साल का निकालेंगे, यही तो हमको पूछा है 8 साल का रेशियो पूछा है, तो 8 साल का पूछा तो वही रेशियो हो गया, 8 वर्ष का रेशियो हो गया, यहाँ से हमको 8 साल पहले आना है, मतलब 8 साल जोड़ना पड़ेगा, तो 8 रेशियो का मान 7/6 है, इसमें उतना रेशियो इसमें उतना रेशियो जोड़ दो, तो 7/6 को जोड़ेंगे, देख लो 1 प्लस यानी 7/6, एक रेशियो ये आ जाएगा 8 वर्ष बाद बोला, और यहाँ 10 + 7/6 ये हो जाएगा, दोनों रेशियो है ना, होगा 8 साल बाद का, तो कर लो 7 1 7 7 6 13, 13/6 यहाँ हो जाएगा 13/6, और यहाँ के 60 7 67/6,
6 से 6 खत्म, यानी 13 अनुपात क्या हो जाएगा 67। ये हो गया 8 साल बाद वाला रेशियो। बुझाइल कि ना बुझाइल? समझ? हाँ 13 काट दो, 13/67 बच। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र का अनुपात 4:5। 5 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान में जितना है 5 साल पहले उसका, तो उसका उम्र का अनुपात कितना दिया 4:5 था। ठीक है, आज से 5 वर्ष बाद इनकी उम्रों का अनुपात कितना है 6:7 होगा। ठीक है, यानी 5 वर्ष पूर्व ए और बी का उम्रों का अनुपात 4:5 था। ठीक है, आज से 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 6:7 होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्या होगा? है ना, देखो ए और बी का 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है अनुपात और 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है अनुपात। ठीक है, समझो, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, तुरंत बनेगा। ये है, ये है बी, तो 5 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है इसका, याद रहे 5 साल पहले, यानी कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी का उम्र का अनुपात, तो 5 साल पहले का 4:5 है। ठीक है, तो करंट में कुछ ना कुछ तो होगा, मान लेते हैं इस जगह पे कोई करंट का ईयर होगा। करंट का ईयर वैसे निकालना है नहीं, ये करंट हम इसलिए लिखते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि 5 साल ये कब का है, पहले का है। ठीक है, और ये 5 साल बाद का दिया हुआ है, कितना है 5 साल बाद का 6:7। ये लिखना कब होता है जब एज निकालना हो। ठीक है, फिर वही अनुपात ही पूछा था। मैक्सिमम केस में क्या करेंगे हम लोग, एज निकालते ही नहीं है, ऐसा है ना। अब देखो क्या इसमें भी देखो मैक्सिमम चांस होगा कि एज नहीं निकालेंगे। 6:7 होगा, सी बी से 10 वर्ष छोटा है, ए भी तो है, सी है ये नहीं है, सी जो है क्या बोला है, सी बी से 10 वर्ष छोटा है। सी जो भी होगा ना वो बी से 10 साल छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 5 और 4 है, 6 और 7 है, इसका अंतर कितना 10 साल का है ना, कोई दिक्कत? तो 6 5 30 और 6 7 7 चौके 28, 30 में 28 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 रेशियो बराबर कितना हो गया नहीं 10 कैसे 10 नहीं 70 और 60। देखो ये वाला नियम खूब लग रहा है ना, इसलिए बताए थे हम। जल्दी वैसे भी करोगे, बराबर करके भी कर सकते हो, कि दोनों का रेशियो पहले सेम करो, इसके बाद दोनों का अंतर देख लो, उतना रेशियो उतना के बराबर, वो भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो जैसे बनो। इधर से थोड़ा सा शॉर्ट होगा, 60 और 70 कितना का 10 का डिफरेंस, 10 हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर 5, 5 हो जाएगा ना। 2 रेशियो बराबर 10 तो 1 रेशियो बराबर 5। अब जरा समझो, बहुत ध्यान से समझो। अब यहाँ से क्या करो, 1 साल का 5 है, 1 रेशियो का 5 है, यहाँ से तुम एज भी निकाल सकता है। ठीक है, एज निकाल के फिर करंट ईयर निकाल लो। पूछा क्या है, ए और सी का अनुपात पूछा, ये नहीं पूछा है रे, कब का पूछा है, देखो ए और सी का वर्तमान उम्र का अनुपात, तो यहाँ वर्तमान उम्र यहीं पे है, तो ए और सी का एक तो वर्तमान उम्र तुम निकाल लो, दोनों का उम्र निकाल के 5 क्या कर दो प्लस कर दो, यहाँ निकल जाएगा वर्तमान उम्र। लेकिन आप सोचो उम्र निकाल के करेंगे क्या, पूछा है रेशियो, बोला है कि सी जो है ना बी से कितना वर्ष छोटा है, 10 साल छोटा है, सी बी से 10 साल छोटा है, तो यहाँ कोई सी होगा किधरो, तो सी अगर बी से 10 साल छोटा है, समझना, सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो रेशियो में कितना छोटा है 10 रेशियो छोटा हो गया। 2 रेशियो का मान 10 है, 1 रेशियो का मान 10 साल छोटा है, तो 10 साल का मतलब का रेशियो 2 रेशियो है रे, 10 साल छोटा है तो रेशियो में का रेशियो छोटा है 2 रेशियो छोटा है, नहीं समझा। तो बी का 5 साल पहले का रेशियो कितना है 5 है, बी का 5 साल पहले का रेशियो 5 है, वो बोला कि 10 साल जो है ना बी से क्या है वो छोटा है, क्या है समझ में नहीं समझा, सही से समझो पहले। अगर अब मान के चलो कि यहाँ से हम करंट साल निकालना चाहते हैं, क्या निकालते हैं हम करंट ईयर, करंट ईयर का रेशियो तब इसका क्या हो जाएगा 5 साल पहले का है, तो 5 साल इसमें जोड़ेंगे निकल जाएगा करंट ईयर, तो 5 साल जब इसमें जोड़ेंगे तो मतलब रेशियो का यहाँ का करंट ईयर का रेशियो कितना हो जाएगा, करंट ईयर का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 साल ना जोड़ना है हमको, ऊपर से आने के लिए 5 साल जोड़ना पड़ेगा ना, 5 साल पहले का है तो ऊपर हम चल जाएंगे तो 5 साल बाद नहीं हो जाएगा, तो यहाँ का रेशियो के लिए हमको 5 साल बाद आना होगा कि नहीं आना होगा, यहाँ से 5 साल बाद करेंगे करंट ईयर में नहीं चल जाएंगे, ये 5 साल पहले का रेशियो है,
तो 5 साल बाद वहां से करेंगे तो करंट में नहीं आ जाएंगे, हाँ करंट में आएंगे ना। लेकिन हमको उम्र नहीं निकाल के, उम्र निकाल के 5 साल सब दोनों में जोड़ दो, ये भी हो सकता है, लेकिन निकाल के करेंगे क्या, हमको रेशियो से मतलब है। तो यहाँ से 5 साल बाद का बोला है, तो 5 साल का मतलब एक रेशियो है, तो एक एक रेशियो दोनों में जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा करंट ईयर का रेशियो। नहीं समझा, करंट ईयर का रेशियो आया कि नहीं आया, समझ में आया। यहाँ से 5 साल बाद यानी 5 साल जोड़ेंगे तो रेशियो में कितना जोड़ना होगा, 5 साल का मतलब एक रेशियो, एक एक रेशियो दोनों में जोड़ दो ना, तो 5 साल का बाद का रेशियो आ जाएगा। आ गया। अब देखो बी जो है सी से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, छोटा है, नहीं सी क्या बोला है, देखो अच्छा से देखो, बी से सी छोटा है 10 वर्ष का छोटा है के सी सी, यानी कि सी बी से 10 साल का छोटा है। सी जो है बी से 10 साल का छोटा है, तो रेशियो में कितना का छोटा है, 10 साल का छोटा का मतलब 2 साल दूर से छोटा है, तो यहाँ 6 रेशियो है इसका, तो सी का कितना रेशियो हो जाएगा, 2 रेशियो छोटा है ना, तो ये 6 रेशियो है, तो मतलब ये कितना छोटा है 4, तो सी मतलब 4 हो गया। सी का रेशियो कितना हो गया, अब पूछा ए और सी का, ए का तो 5 ऑलरेडी है ही है, तो ए अनुपात सी कितना हो जाएगा 5:4। नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं है। सी बी से कितना छोटा था, 10 साल का छोटा था, सी 10 साल का छोटा था ना, तो 10 साल का मतलब है तो 2 रेशियो छोटा है, तो रेशियो में बोलेंगे तो क्या रेशियो छोटा है, 2 रेशियो छोटा है, तो 6 रेशियो था, 2 रेशियो छोटा दे 4 हो गया, तो बोला ए और सी का, तो ये 4 का हो गया, 5 तो था प्रेजेंट में, ये 5 था, तो ए हो गया 5, बी हो गया 4, तो यही तो पूछा था, ये रेशियो बी सी का मान। अब देखो एक सवाल और है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 है, अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी, अब से 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र, नहीं निकल पाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। वर्तमान आयु का योगफल इतना बोल रहा है, अब से 4 वर्ष बाद, तो अब जो भी आयु है उसका, जो भी वर्तमान आयु है, करंट मान लेते हैं, ठीक है, तो करंट आयु जो भी है इसका वर्तमान आयु से कितना साल पहले बोल रहा है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो है कितना, 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का, पिता की आयु की, तो बोले थे काया से नीचे वाला मान लेते, पिता का अगर मान लेते हैं 4 है, ये मान लेते फादर का, ये मानते हैं सन का, तो पिता का अगर 4 है तो पुत्र का 1 है, मतलब नहीं है कि नहीं, 1/4 है होगी। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, ठीक है, अब से यहाँ से कितना साल बाद, 10 साल बाद का अनुपात पूछा है, 10 साल पहले का अनुपात पूछा, बुझाएगा ना बुझाए, कोई दिक्कत। 4 साल बाद का है 4:1, वो अनुपात योग दिया हुआ है क्या, वर्तमान पिता और पुत्र का वर्तमान योग है उसका 52, क्या है वर्तमान योग है 52, तो जरा हमको बताओ कि हमको आना है 4 साल बाद का अनुपात दिया हुआ है, और ये वर्तमान का योग, वर्तमान एज का योग है, अगर 4 साल बाद का एज का रहता तो दोनों को जोड़ के उसका बराबर कर देते, ऐसा है क्या, नहीं है, तो 4 साल बाद का अगर अनुपात दिया हुआ है, 4 साल बाद इसमें करो ना, अभी 52 है दोनों का योग, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, अभी दोनों का एज का योग कितना है 52 है, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, कौन सा था देखो कितना, 8 साल बाद कितना हो जाएगा, मतलब 4 साल बाद यानी 4 दूना 8 जुड़ जाएगा 60, तो 5 का वैल्यू 60, तो 1 का वैल्यू 12 हो गया, ठीक। अब जरा सोचो, यहाँ 4 साल बाद का हमको चाहिए 10 साल बाद का, यानी यहाँ से और 6 साल जोड़ना होगा, 6 साल का और चाहिए ना, यहाँ से न 10 साल का चाहिए, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, समझो, यहाँ से 4 साल का ऑलरेडी दिया हुआ है और हमको 10 साल का रेशियो चाहिए, तो यहाँ से कितना साल का और चाहिए, 4 साल का दिया हुआ है ना 4 साल बाद का, तो 10 साल का चाहिए, 6 साल का और चाहिए हमको, तो 6 साल बाद का चाहिए, 12 साल का एक रेशियो है, तो यहाँ 6 साल का क रेशियो हो जाएगा 1/2 रेशियो, नहीं समझो, उम्र भी निकाल सकता है, अब तुम कहोगे कि नहीं उम्र निकालना है हमको, तो जाओ उम्र निकालो, सबका रेशियो आ गया 12, 4 का वैल्यू 12 चौके 48, 1 का वैल्यू 12, अब वहां से तुम फिर आओ 10 साल बाद, फिर वहां से एज निकालो, वहां से फिर काटो, वहां से भी रेशियो आएगा, लेकिन करना है नहीं, जब रेशियो सीखा है तो फिर रेशियो का उपयोग क्या करेगा, एक रेशियो का मान 12 साल है, तो 6 साल का मतलब 1/2 रेशियो है, समझ में आएगा नहीं आया,
12 वर्ष का मतलब 1 रेशियो का मान 12 साल हुआ ना रे, तो 12 साल का मतलब 1 रेशियो ना बोलेंगे, तो 6 साल का मतलब ना हो गया 1/2 रेशियो। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो 6वें साल ना इससे हमको आना, मतलब 1/2 रेशियो जोड़ दो, 4 + 1/2 कितना, 4 × 8 9/2 अनुपात, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 3/, अरे नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं जाना पड़ा हमको, नहीं निकालना, 2 से 2 ना 3 तिया 9, 3:1 हो गया आंसर। बुझल कि ना बुझल? मतलब एज नहीं निकालना पड़ा, तब से तो वही कर रहे हैं ना, बड़का बड़का सवाल को रेशियो से ही खत्म, समझा? और नहीं तो तुम ढेर बोलेगा कि नहीं चल सुत के चलो। 12 यहाँ से 12 चौके, यहाँ से 12 48 और ये 12 हो गया, ठीक है। यहाँ से अब 6 साल के बाद जाना है, 4 साल का ऑलरेडी हो गया है, तो 48 में 6 जोड़ो, कितना हो गया, 48 6 54, ठीक है बोला हाँ 54, अनुपात करेंगे, इतनी वर्ष हो गया, और यहाँ से कितना था 12 के बाद 6, 12 6 18, 18 के 18, 18 2 6 18 3 54, 3:1 आया। तो इसमें क्या हो गया कि इसका भी वर्ष निकालना पड़ गया, इसका भी निकालना पड़ गया, फिर 6 साल जोड़ो, तुम 6 साल जोड़ के इतना उसका एज लाओ, इसके बाद काटो, ये करना पड़ा, तुम वहां से रेशियो से डायरेक्ट पहुंच गए, तो नहीं बुझाया? ये सब करना ना, ये सब हो गया वो वाला मेथड, कौन वाला मेथड, चलना चलना वाला, करना ऐसे ही, ठीक है, समझ में आया? उधर प्रोडक्ट हुआ बेटा था। 10 से 20 सेकंड का काम नहीं है, अगर अच्छा से सवाल को बनाएगा तो 20 सेकंड में जो है ना निपटा देगा सवाल, प्रकाश भर का सवाल, बस खाली अप्रोच सही होना चाहिए, बनाने का तरीका सही होना चाहिए, समझा? लो अगला सवाल देखो, हो गया ये वाला, देखो सुमिता और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात इतना है, ठीक है, 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तदनुसार 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु कितना हो जाएगा, आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? क्या बोल रहा है? सुमिता है, एक सुमिता है और प्रकाश है, सुमित 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 है ना, सुमित को ऐसे ले लेते हैं, प्रकाश को पी ले लेते हैं, कोई दिक्कत है? पढ़ो, सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3। अरे इससे बड़का बड़का सवाल तो बना दिया है, छोटका सब सवाल है ना। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, और अपने अनुसार कत 1 के छोटा है, तो 1 का अनुपात 6, क्या बनवा रहा है ये सब सवाल, 6 वर्ष छोटा है, तब 6 वर्ष बाद जो है सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात, तो 6 साल बाद बोला है, तो 6 का यहाँ तो बच्चा वाला सवाल है, 1 का रेशियो 6 के बराबर हुआ, दोनों का अंतर 1 का रेशियो 6 साल बाद बोला है, तो 6 साल तो यही देखिए रहा है, तो यहाँ एक थोड़े से जोड़ ना दो, 3 और 4 हो गया। अब इसको अगर एज निकालोगे, उम्र निकालोगे, तो फिर लफड़ा 1 का रेशियो 6 के बराबर, तो 12 के बराबर, 18 के बराबर, फिर उसको 6 साल जोड़ो, तब लफड़ा है, ऐसे रेशियो बनाएगा, खट से बन गया, बड़का बड़का बना है, ये सब नहीं बना पाएगा, बना लेना ये सब जुट्टो खाली, ठीक है। अब देखो एक सवाल, इस सवाल हम अपने से दिए, ठीक है, मिटा दे, उतार 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 उतारे कौन सी बट अपने से बनाना, देखना एक सवाल आता है, जैसे कुछ सवाल नहीं होता है कि कोई चीज है, जैसे कोई वस्तु है, तो वस्तु क्या हुआ कि अभी इसका मूल्य कुछ है, बाद में क्या हुआ, वो टूट गया, ठीक है, टूट जाने के बाद कोई भाग में डिवाइड हो गया, अब उसका मूल्य कुछ और हो गया, तो टूटा हुआ चीज का ज्यादा मूल्य है कि गोटा चीज का ज्यादा मूल्य है? गोटा वाला का, तो टूटने के बाद तो वैसे भी खराब हो जाता है, ठीक है, टूटने के बाद उसका क्या हो जाता है, मूल्य में कमी हो जाता है, कीमत में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, तो कीमत में कमी हो जाएगा, तो कितना का ह्रास हो गया है, तो बताएगा कि नहीं इतना टका का घटा हो गया है, ठीक है, तो पहले का क्या मूल्य है, इस टाइप का सवाल में एक सवाल दिए, देखो समझना, देखो क्या है, अरे इतनी आ रहा है कि नहीं, क्यों सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, बस लफड़े हो जाएगा। देखो एक दिल भावनाओं की संख्या 1:2:3:4 में टूट गया, जरा सोचो, जब
कोई दिल होता है टूट जाता है तो उसका भावना सबके लिए क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। माँ के लिए अलग, बाप के लिए अलग, बहन के लिए अलग। वही हो गया। देखो एक दिल जब टूट जाता है तो उसका भावना क्या होता है, भावनाओं की संख्या 1:2:3:4 में क्या होता है, 1:2:3:4 में क्या हुआ, क्या हुआ रही, टूट गया। ठीक है, एक दिल भावनाओं की संख्या 1:2:3:4 में टूट गया। दिल की लागत भावनाओं की संख्या के वर्ग सीधे अनुपातिक है। मतलब इसका जो वर्ग है, एक का वर्ग दोनों का कितना हो गया, पहले देखो तो है कितना, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, यानी कि 10 को तोड़ा है। ठीक है, टूट गया। इसका जो वर्ग है तो इसका वर्ग कितना, 1, इसका वर्ग कितना 4, इसका वर्ग कितना रे 9 और इसका वर्ग 16। समझा। तो इसका वर्ग जो है इसके सीधा समानुपाती है, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो गया। अब देखना 4 1 5 5 9 5 14, 14 और 16 30 30। अब देखो कहाँ 100 था, कहाँ आ गया 30 में, तो कमी हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो मतलब क्या था, भावना में जब दिल टूट गया 1:2:3:4 वही उसी का, उसका वर्ग कितना हो गया, वर्गों का सीधा समानुपाती है, तो उसका वर्ग कितना हो गया 100 और इसका वर्ग देखो 30 है। डायरेक्ट देखो 100 का वैल्यू डायरेक्ट 30 में चल गया। कहाँ चल गया, कितना का नुकसान हो गया उसको, 70 का नुकसान हो गया। ठीक है, कितना का नुकसान हो गया, 70 का नुकसान हो गया, हो गया ना। अब देखो ये बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है देखो, हाँ नहीं रे, और पढ़ो, वर्ग के सीधे समानुपातिक है, का नुकसान हुआ है टूटे हुए दिल पर 700 का, यानी 700 का नुकसान हुआ है। हम यहाँ देखो ना 70 का नुकसान हो गया। ठीक है, यानी अपना 70 का वैल्यू उसका कितना 700 के बराबर, तो एक का वैल्यू 10 के बराबर। कोई दिक्कत, तो पूछा क्या है, लागत ज्ञात की, हृदय का प्रारंभिक लागत कितना था 100, तो 1 रेशियो का कीमत 10 है, तो 100 का कीमत कितना हो जाएगा 1000, बुझाया कि नहीं होगा, समझ आया, हाँ समझा। एक हृदय था, वो हृदय टूट गया, टूट के इतना अनुपात में विभाजित हो गया। ठीक है, उसका जो वर्ग था इसका सीधा समानुपातिक था, तो इसका सीधा समानुपातिक जब किए वर्ग किए दे देते हैं 30 आ रहा है, और उसका 100, मतलब टूट जाने के बाद बेचारा बिखर गया है एकदम, 70 का डायरेक्ट नुकसान। ठीक है, कहाँ था 100 में था, आ कहाँ गया 30 में आ गया। ठीक है, तो नुकसान कितना हो गया 70 का, वो वाला 700 का, तो 70 का तुलना 700 से, 1 रेशियो का मान 10 के बराबर, तो वहाँ 100 रेशियो का मान कितना 1000 के बराबर। कोई दिक्कत, चलो इसीलिए फिर सूरज री पता है मैं तो क्यों साबित करता है कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है, कहता है ना कि एक पल में एक सदी की मजा हमसे पूछिए और दूसरे पल में जिंदगी की सजा हमसे पूछिए खोने के बाद पूरे ढूंढे हैं पूरी कायनात में, रफ्ता रफ्ता उसे, और किस्तों में खुदकुशी की सजा हमसे पूछिए। बड़ा किस्त किस्त में टूट जाएगा, 100 से 30 में आ जाएगा। चलो हो गया, बनाया हुआ सवाल है। अब आगे चलते हैं बुक का सवाल में, सेम इसी टाइप का। देखो प्लाई बोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, वजन का वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, प्लाई बोर्ड 3 भाग में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 9:2:1 है। ठीक है, यदि प्लाई बोर्ड 7:3:2 में के अनुपात में वजन में क्या होता है टूट जाता है, तो 448 रुपये की अतिरिक्त क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। ठीक है, तो प्लाई बोर्ड की वास्तविक कीमत क्या थी, प्लाई बोर्ड का वास्तविक कीमत क्या था, मतलब पहले जिस टुकड़ा में था अब वो क्या हुआ टूट गया, टूट के अलग अलग टुकड़ा में बट गया,
तो उसका कीमत खराब हो गया। तो बताइए इतना रुपया 400 कुछ रुपया का क्या नुकसान हो गया उसको, ठीक है। तो पहले का कीमत क्या था, कोई दिक्कत समझ आ रहे? नहीं बुझाया, बुझाया नहीं बुझाया? देखो समझो, प्लाई बोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। प्लाई बोर्ड 3 भाग में टूट जाता है। प्लाई बोर्ड कितना भाग में टूटता है? 3 भाग में। इसको पहले तोड़ो, कितना में पहले था, कितना में था पहले, पहले कब कितना में टूटा था? 9 2 9, क्या हो गया, 9:2:1 इसमें टूटा पहले था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, टूटने के बाद 7:3:2 इतने में टूट गया ना। हाँ 7:3:2, तो 9 2 11, 11 और 1 12, तो टोटल 12 था। अभी कितना में टूट गया, पहले इतने में था ना, अब कितना में टूट गया? 7:3:2, 7:3:2। देखो तो ये कितना टूटा, तो बढ़ा कि घटा? 7 3 10 2 12, 12 है ना। कितना में टूट जाए, क्या चीज है, 10 भाग में टूट गया। तो सबको जोड़ेंगे तो फिर उतना ना होगा, तो इतना हो गया। नहीं होता फिर लफड़ा था, तब करना पड़ता, ठीक है। अभी फिलहाल उतने है। अब क्या बोला, इसका देखो कितना कितना का नुकसान, कितना का हो गया इसको, 448 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो सीधा वर्ग का क्या है, समानुपाती है। तो 9 9 81, 2 2 4 और 1 1 1, तो 81 इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करो। 81 ये 4 और 1, तो कितना हो गया 86। इसका देखो तो 7 3 10, 7 7 49, 3 3 9 और 4, कितना हो गया 62। कितना हो गया 85 से कितना हो गया, 86 से 62, हाँ 86 से कितना हो गया 62, तो कितना का नुकसान हुआ, 24 का नुकसान हुआ। तो 24 रेशियो बराबर कितना हो गया, देखो कितना का नुकसान हो गया, बोल 448, 448 वो बोल रहा है। एक रेशियो का मान कटाओ 24 कर दो, तो कटाओ तो रहने दो। तो इसका स्क्वायर कितना, 12 का भी स्क्वायर होगा ना, तो 144, ठीक है। तो निकालना कितना का है, क्या बोला था, मतलब अतिरिक्त। तो वास्तविक कीमत क्या थी, तो वास्तविक कीमत यहाँ 144 था। 24 का एक रेशियो के बराबर कितना, इतना बटे इतना हो गया, रहने दो। एक रेशियो का वैल्यू 448/24, तो 144 रेशियो का मान ज्ञात करना है। तो 448/24 गुना कितना हो जाए 144, 24 से कटाओ तो कितना बार में करता है 144, 24 छक्के, 24 छक्के 6 बार में कट जाता है। 6 से उसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 6 से गुना दो, 8 छक्के 48 के 8 हासिल 4, 6 चौके 24 और 4 28 के 8 हासिल 2, 6 चौके 24 26, इतने हो जाएगा। यानी इसका मान कितना हो जाएगा 2688, ये हो जाएगा। समझा, उतार। समझना, ये अलग टाइप का सवाल है, मतलब कॉइन्स वाला सब जब सवाल आता है और डालेंगे इसमें, अभी 2 डाले हैं। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं और सिक्कों का अनुपात है 5:9:4 है। कुल 206 रुपया है, तो सिक्कों की अलग अलग संख्या बताओ। समझ में आया? एक बैग में कौन कौन है, 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है और 10 पैसा का सिक्का है, ठीक है। और सब सिक्का का जो अनुपात दिया हुआ है वो 5:9:4 के अनुपात में है। और पैसा जो जितना बैग में है वो 206 टका है। तब सिक्का कौन कौन सा, अलग अलग सिक्का का क्या बताना है, संख्या बताना है कि कौन सा सिक्का कितना है, 50 का कितना है, 10 पैसा का कितना है और 25 पैसा का कितना है। समझ में आया? समझो। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा जब पैसा जो है ना 50 से नीचे आए ना, ऐसा सवाल में 50 पैसा से नीचे आए तो उसको रुपया में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। उसको क्या करना है, पैसे में बढ़ाने देना, पैसे में ज़्यादा कोशिश करना। हाँ 50 से फिर ऊपर रहेगा तो उसको रुपया में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, रुपया में जल्दी हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। अभी देखते हैं ये क्या बोल रहा है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे का है,
50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का है सिक्का, ठीक है। इसका अनुपात कितना, 5:9:4 है, 5:9:4 इतना है, ठीक है। ये बोला 206 टका टोटल है, कितना है टोटल 206 टका है। अब जरा सुन बताओ कि 50 पैसा का सिक्का है और अनुपात 5 है, तो 50 पैसा का 5 है तो टका कितना हो गया इसके अनुसार, 50 5 है 250, 5 25 250 हो गया, ये 250 पैसा हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 25 नामा 25 चौके 100, 25 चौके 100, 200 यानी 225, तो ये 225 पैसा हो गया, ठीक है। और यहाँ 40 पैसा हो गया, ठीक है। टोटल को जोड़ दो, 2 2 475 और 40, 475 और 40 कितना हो गया 515, है ना। तो 515 टका हो गया हम लोग के पास, हो गया ना 515 पैसा, ठीक है 515 पैसा। तो 515 पैसा का ये रेशियो में है, एग्जैक्ट पैसा आया नहीं है, है ना, रेशियो से ही लाए हैं, है ना, रेशियो से गुणा करके रेशियो का ही पैसा है। तो इतना के बराबर बोला टोटल पैसा कितना है, टोटल टका में दिया हुआ है, रुपया में कितना है 206 रुपया है। तो 206 रुपया में है, पैसा करना होगा ना, ये पैसे में लिए हैं सबको, पैसा करने के लिए 2 जीरो बढ़ गया, तो एक का कितना हो जाएगा 20,600 बटे 515, कटा इसको, यहाँ देखो ना ऐसे समथिंग मिलो ना, यानी कि हो जाता है कितना 2000 के आसपास है, 2000 है, 500 को कितना से गुना करेंगे 2000 के आसपास पहुंच जाएगा ये 4 से, है नहीं यहाँ ये जीरो अभी रहने दो, एगो जीरो ही लेना है, 5 से कटने का नियम में क्या होता है, एक एगो जीरो देखना पड़ेगा, एगो जीरो या एगो 5 होना चाहिए लास्ट में, एगो जीरो तक ले लो, ये 2000 हो जाता है और ये 500 तक है, तो 2000 जाने के लिए कितना तक देखना होगा 500 है, 500 गुना करना होगा कितना 4 से कटा के देखो करता है, 4 5 20 हासिल दो, 4 के 4 2 6, 4 5 20 देखो कट जाएगा 4 से, यानी 4 और एगो जीरो था 40, समझ में क्या किया, समझा। इस तरह सोचो कि जल्दी कट जाएगा, तो एक का वैल्यू 40 के बराबर हो गया, क्या बोला है सिक्के निकालने बोला है ना, सिक्के बोला निकालना है, क्या बोला है देखो, अलग अलग संख्या बताओ, सिक्का का संख्या बताना है, तो एक रेशियो का मतलब 40 हो गया, तो 5 का मतलब क्या हो गया 5 के, ठीक है 5 के 20 200, ठीक है। 9 का कितना हो गया 9 के 36 यानी 360, 360 को क्या हो गया सिक्का हो गया 4 का वैल्यू 4 चौके 16 160, बुझाइल कि ना बुझाइल, उतार पटाख से एक और सवाल बचा भाई मात्र, इसमें हो गया क्या निकालना सिक्का निकालना है, किसी में बोलेगा रुपया निकालो, हाँ रुपया में रुपया से पैसा में कन्वर्ट किया ना, तो 100 नहीं हो जाएगा, 100 पैसा में 1 टका होता है, तो 100 से गुना करना होगा उसको, तो 100 से गुना कर दिया तो 20 से 600 हो गया। एक काम करोगे, अब इसको जो है एक और सवाल देते हैं इसी में, ठीक है, इसमें है नहीं अपने मुंह से थे, ठीक है। 1 रुपया हो गया, ये 50 पैसा, ये 25 पैसा, 2 3 4 के अनुपात में है, और टोटल का कीमत कितना है 180 टका, ये टप होगी। सबसे पहली बात है कि 1 टका 50 पैसा से ऊपर के आसपास है, तो रुपया में जाना सही रहेगा, बोले तो 50 पैसा अगर नीचे जा रहा है तो पैसे में रहने दो, ऊपर जा रहा है तो रुपया में चेंज कर लो, तो ये तो फिलहाल सही है कि 50 को 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15 1.5, यानी 1 टका 1.5 पैसा मतलब 50 पैसा। तो एक काम करो, इसको क्या करो 2 से गुना कर लो, क्या कर लो रेशियो में गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। अब देखो अब रेशियो हो गया इतना, कोई लफड़ा है ना, अब करो, अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं होगा, क्या समझा, अब रेशियो ई नहीं रहा, अब रेशियो ई ना हो गया, तो अब ई हो गया रेशियो, तो अब करो ना रुपया निकालो ना, 180 टका है टोटल, अभी रुपया निकालो ना, 1 टका है 4 गो कॉइन है, कॉइन का वैल्यू है ना ये, तो 4 गो 4 टका हो गया, ये 6 गो है तो 50 को हो गया, फिर 25 का है को हो गया, टका हो गया, तुरंत जोड़ के उतना रेशियो के बराबर है, तो 1 का मतलब है, इसका मतलब निकालो फटाफट, चल बोले बाबा का भक्त है, जब बोलो तब रेडी है, हाँ अरे हम लोग दानों वाला भक्त है बोले बाबा का। चलो हर हर महादेव, क्या दिक्कत है 4 कितना टका हो गया 4 टका, ये कितना 6 गो है तो 3 टका
और ये कितना 25 चौके 25 कितना 25 पैसा का 8 गो सिक्का है तो कट का हो गया 1 टका हो गया 4 टका में 4 गो सिक्का में 1 टका हो जाएगा रे तो 2 टका हो गया 2 टका तो 4 2 6 4 10 यानी अपना 10 रेशियो हो गया ही तो 10 रेशियो का मान 180 के बराबर हो गया रे तो 1 का मान कितना 18 के बराबर हुआ अब यहाँ निकाल लो 4 का मान 18 चौके 6 का मान 18 छक्के 18 95 हाँ 8 का 144 हो गया ये तो पूछे थे ये 72 हो गया वो 108 हो गया वो 144 हो गया के सुनो दिक्कत कहाँ कुछ था देख लो अच्छा से बाद अगला सीट फिर बन जाएगा क्या है एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के 378 सिक्का है कितना कितना का 1 रुपया ठीक है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का कितना सिक्का है मतलब 378 सिक्का है क्या है समझा 378 सिक्का दिया हुआ है ठीक है जिनके मानो उनके मानों का अनुपात है 13:11:7 13:11:7 इसका मान है क्या है हाँ तभी क्या दिया हुआ रहता था सिक्का है उसका कॉइन का संख्या दिया हुआ रहता था अभी यहाँ माने दिया हुआ है इतने रुपया ठीक है रुपया जितना आएगा वो रुपया का रेशियो है ठीक तो 50 पैसे के कितने सिक्के तो 50 पैसा कितना सिक्का है पूछा है जरा सोचो यहाँ देख 13 है 11 है 7 है ठीक है इतना रुपया है ये 13 टका हो गया तो 1 टका का सिक्का यानी कॉइन्स कितना निकल जाएगा अगर कॉइन्स का संख्या निकालेंगे कॉइन निकालेंगे अगर कॉइन का संख्या निकालेंगे यहाँ 13 टका दिया हुआ है 1 टका का सिक्का है तो 13 टका होने में क गो सिक्का चाहिए 13 गो तो कॉइन का संख्या 13 अनुपात में हो गया एगो 1 रुपया का 50 पैसा का है 11 रुपया है तो क गो सिक्का होना चाहिए सिक्का 11 रुपया है मान दिया हुआ है नहीं 11 रुपया है इसका मतलब तो 50 पैसा का क गो सिक्का होगा 11 टका में 22 गो ठीक है उसी तरह क्या है 7 रुपया तो 25 पैसा क गो सिक्का होना चाहिए 7 रुपया में 1 रुपया में 4 सिक्का होता है 25 पैसा का तो 7 रुपया में 7 चौका 28 सिक्का क्या तो 25 पैसा का 28 सिक्का ये बोला 338 सिक्का 78 सिक्का यहाँ देखो तो कितना सिक्का है 13 22 और 28 कितना हो जाएगा 8 2 10 3 13 3 हासिल 1 नहीं 3 2 5 1 6 यानी 63 रेशियो का मान तो 378 है अपने अनुसार 63 है कौन सिक्का आ रहा है वो बड़ा 378 सिक्का आ रहा है मतलब 63 सिक्का का मान 378 के बराबर हो गया तो 1 का मान कितना 1 रेशियो का मान 378/63 काटो रे 3 का 3 सबसे पहले देखो ये 60 है जाना कहाँ तक है 300 तक है तो 60 से 300 तक जाने में कितना जाना होगा 50 से 300 जाने में कितना जाना होगा 50 से 300 60 समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो छक्का छाने पर पड़ सकता है 60 से नहीं पकड़ पाएगा 300 तक जाने में कितना आएगा कब बार जाना होगा 6 बार 6 6 जाने 360 चल जाएंगे ठीक है तो 6 के आसपास में हमको जाना पड़ रहा है कहाँ पे जाना पड़ रहा है 6 के आसपास में हमको लाना है 78 यहाँ 3 है तो 6 3 18 हो रहा है क्या पहला डिजिट फुलफिल कर रहा है तो मतलब 6 से कट जाएगा कटने का तरीका समझा मतलब आइडिया से कटाओ तो 6 से अगर कटाते हैं देखो तो करता है 6 3 18 हासिल 1 6 6 36 37 कट गया यानी 1 रेशियो का मान 6 हो गया समझा फिर दिक्कत वहां भी कटा रहे थे कैसे कटाए थे आइडिया से कहाँ तक जा सकते हैं उससे कटा के देख लो फिर यहाँ वैसे आइडिया से कटाए 1 रेशियो का मान 6 हो गया तो पूछा क्या है 50 पैसा का सिक्का पूछा है ना 50 पैसा का सिक्का कौ गो है 22 गो है ना तो 1 रेशियो का मान 6 तो 22 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 14 12 2 हासिल 1 और 14 12 1 13 यानी 132 गो सिक्का है किसका 50 पैसा है ना 132 सिक्का और जो है आंसर
अब अगला सेट बनाएंगे अगले दिन, तब क्लास चलेगा, ठीक है। इसको उतार लो, अब क्लास को स्थगित करते हैं।